नमस्ते भारत, दिस इज वीरेंद्र मिश्रा। वेलकम टू द वीरेंद्र मिश्रा शो। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो हमेशा किसी न किसी वजह से भारत में चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने फिर एक बार बिहार को देश भर के सामने एक चर्चा का विषय बना दिया है। इस बार सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार की सरकार भी चर्चा का विषय बन चुकी है। और बिहार में हुआ कुछ यूं है कि 17 दिन के अंदर अंदर बिहार में 12 ब्रिज कोलैप्स हो गए हैं, 12 ब्रिज ढह गए हैं। ये 12 ब्रिज कुछ रिसेंटली बनाए हुए थे और कुछ को बने हुए कुछ समय भी हो चुका था। लेकिन बड़ी बात यह है कि 17 दिन के अंदर 12 ब्रिज का कोलैप्स होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक ब्रिज का भी कोलैप्स होना, वो भी ऐसे मौसम में जहां पर लोगों को ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है बारिश के समय, ऐसे समय में ब्रिज का ही कोलैप्स हो जाना, ये कितनी बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। दरअसल बिहार में पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर रातों रात सड़कें चोरी हो जाती हैं, रातों रात रेलवे ट्रैक्स चोरी हो जाते हैं, रातों रात ब्रिजेस चोरी हो जाते हैं, रातों रात वहां पर तालाब गायब हो जाते हैं। जी हाँ, आपने खबर सही सुनी होगी कि रातों रात बिहार में एक बार एक तालाब भी चोरी हो गया था। वो हुआ यूं था कि जो भू माफिया थे उन लोगों ने तालाब के जो पानी था वो कम था, उसे मिट्टी से पाट दिया और उसके ऊपर एक झोपड़ा भी खड़ा कर दिया, बाहर कुछ कुर्सियां लगा दी और वहीं बैठ गए। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया क्योंकि वो भूमाफिया हैं। हम इस बात को माने या ना माने, कितना भी सुशासन की बात हो जाए, अभी भी बिहार में कहीं ना कहीं माफिया राज जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि बिहार में रातों रात ब्रिज चोरी हो जाते हैं, सड़क चोरी हो जाती है। ऐसे कई बार भी देखा गया है कि दिन के उजाले में भी कई लोगों ने, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने सड़क के कंस्ट्रक्शन का सामान भी उठा कर ले गए और वो अपने अपने जगह पर उसका उपयोग कर लिया या उसे बेच दिया होगा, वो भगवान जाने। लेकिन उनके उठाते हुए ले जाने का वीडियो भी स्पष्ट सामने आया था। इस तरह के वल्नरेबल सिचुएशन में जहां पर सुरक्षा की कोई चीज तो है ही नहीं, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन भी मजबूत होता तो ब्रिज चोरी ना होते, तो सड़कें चोरी ना होती, तालाब पर यूं मिट्टी डालकर उसके ऊपर घर न बना लिया जाता। ये घटनाओं ने बिहार का नाम बहुत ज्यादा खराब किया है। दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर सवाल उठता है नीतीश कुमार के सुशासन वाले जुमले के ऊपर। सुशासन का ये जुमला, वाकई मैं सुशासन का जुमला ही से कहूंगा, क्योंकि सुशासन या गुड गवर्नेंस उसे कहा जाता है जहां पर इस तरह की घटिया घटनाएं ना हो जिससे पूरे राज्य का नाम बर्बाद होता रहे, जिसके कारण वो राज्य मजाक का पात्र बन जाए। ऑलरेडी हमने देखा है कि भारत के कई राज्यों में बिहार और बिहार के लोगों का अक्सर करके मजाक बनता आया है। आप सोचिए कि उन बिहारियों के दिल पर क्या बीतती होगी जो दिल से अपने बिहार को पसंद करते हैं, बिहार के उन्नति की कामना करते हैं और बिहार के लिए दिन रात काम भी करते हैं। उन लोगों के साथ क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? और क्या इस धोखाधड़ी को ही हम सुशासन की सरकार कहेंगे? आप सोचिए कि जिस राज्य में रातों रात रेलवे ट्रैक्स गायब हो जाते हैं, ब्रिजेस गायब हो जाती हैं, सड़कें गायब हो जाती हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? ये तो आप साफ साफ अपने दिमाग में अंदाजा लगा ही सकते हैं। बिहार के लोगों के असल पोटेंशियल का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया। आप सोचिए, बिहार वो राज्य है हमारे भारत का जिसने हमारे देश को बड़े बड़े इंजीनियर्स दिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिए हैं, बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स दिए हैं। बिहार ने हमारे भारत को सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स दिए हैं। और उस राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी तो बिहार के लोगों का मजाक बनता रहेगा। और जब तक बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, बिहार हमेशा हंसी का पात्र बना रहेगा। रातों रात रेलवे ट्रैक्स का गायब हो जाना, ब्रिजेस का गायब हो जाना, ब्रिज का ढह जाना, ये बिहार के पूरी व्यवस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि सुशासन की बात करने वाले बिहार के अंदर भ्रष्टाचार इतनी चरम पर है कि वहां पर एक सड़क भी ठीक से नहीं बन सकती। आप सोचिए कि अगर उस ब्रिज को बनाने के लिए ठीक सीमेंट, ठीक लोहे का इस्तेमाल किया गया होता तो वो ब्रिज इस तरह से कोलैप्स नहीं करते और लोगों को तकलीफ नहीं होती। आप सोचिए कि किसी ब्रिज के ऊपर लोग गुजर रहे हों और उसी समय वो ब्रिज कोलैप्स हो जाए, उसमें गिर कर, डूब कर या घायल होकर कई लोग मर जाएं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
यहाँ पर ज़रूरत है मंत्रालय से लेकर आखिरी व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति के ऊपर नज़र रखने की और ठीक तरीके से इन मामलों की जांच होने की कि आखिर भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, आखिर लूप होल कहाँ हो रहा है, ठीक सामान का उपयोग ब्रिज बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। क्या आपने कभी देखा कि मुंबई में या गुजरात में या किसी और राज्य में इस तरह की छोटी मोटी ब्रिजेस की चोरी होने की घटनाएं होती रही हैं? कभी रेलवे ट्रैक्स की चोरी होने की घटनाएं आपने महाराष्ट्र में या गुजरात में या किसी अन्य विकसित राज्य में सुनी है? नहीं सुनी होगी, आपको याद भी नहीं आएगा बहुत जोर देने पर भी। इसका एक कारण जो मैं वो समझता हूं वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट। बिहार में हमने पिछले कई समय से देखा कि वहां की सरकार ही स्थिर नहीं है। जहां पर सरकार ही स्थिर नहीं होती है वहां पर गवर्नेंस कैसे अच्छा होगा। नीतीश कुमार जी कभी किसी और के साथ हो जाते हैं तो कभी किसी और के साथ हो जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी को तो अपना आधे से ज़्यादा समय अपने लोगों को इकट्ठा करने में और सरकार बनाने में ही चला जाता होगा, तो वो बिहार के लोगों पर ध्यान भला कैसे दे पाएंगे। जब तक, मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब तक बिहार में एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और पूरी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती, किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, तब तक हम बिहार में डेवलपमेंट की या बिहार में एक अच्छे गवर्नमेंट या गवर्नेंस की अपेक्षा तो नहीं ही कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार की इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।